स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के 282 अग्निवीरों की, जो कि अब भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। तो रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 282 अग्निवीर 7 महीनों के कठिन परिश्रम और ट्रेनिंग के बाद सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। बता दें कि इन सभी नौजवानों को कुमाऊं और नागा रेजिमेंट में विभिन्न बटालियन में तैनात किया जाएगा, जहां पीओपी के बाद प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैंडिडेट्स को सम्मानित किया गया। शनिवार को अल्मोड़ा जिले के कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में आयोजित समारोह में 282 अग्निवीरों को कठिन प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। सैनिकों ने गर्व और समर्पण के साथ देश की सेवा करने और भारतीय सेना के मूल्यों को बनाए रखने की शपथ ली। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर गौरव बग्गा, कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र ने परेड की सलामी ली, जहां परेड का नेतृत्व अग्निवीर संजय नेगी की तरफ से किया गया और परेड अधिकारी कप्तान अरविंद सिंह रहे। मुख्य अतिथि से पहले परेड ने कर्नल विक्रमजीत सिंह सेना मेडल प्रशिक्षण बटालियन कमांडर और डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया ने सलामी ली। अभी प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने ऑल ओवर इंस्ट्रक्टर साहब के लिए, और मेन है अपनी कंट्री के लिए। अभी मैंने 2 मेडल लिए हैं अभी राइट नाउ, एक ड्रिल का, एक ओवरऑल का। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग मेरी कंट्री के लिए मेरा प्राउड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अग्निवीर स्कीम में मेरा आना वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गंगोत्री धाम की। बता दें कि उत्तराखंड में मौसम खुशनुमा हो चुका है, जिसके साथ ही गंगोत्री धाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो मानसून बारिश की समाप्ति और मौसम खुशनुमा रहने के बाद उत्तराखंड में फिर से इन दिनों गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। मां गंगा की भक्ति भावना से ओतप्रोत श्रद्धालु मंदिर परिसर में ढोल दुमाओं की थाप पर झूमते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि समुद्र तल से करीबन 11,204 फीट की ऊंचाई पर स्थित धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन मां गंगा के दर्शन करने, मन्नतें मांगने गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। हम लोग सब बेंगलोर से आए हैं। हमारा 15-20 लोगों का ग्रुप है एंड हम लोग जा रहे हैं आगे गौमुख तपोवन ट्रैकिंग के लिए। गंगोत्री एक 4 धाम में से एक है, तो सोचा चलो वो भी रास्ते में हो जाएगा। मनोकामना तो बस यही है कि सब सुख सफल वापस घर पहुंच जाए। इस जगह का जो महत्व है, स्कंद पुराण के 18वें अध्याय में एक श्लोक है, भगीरथ तपस्थानम त्रिशुलोके सुविरुस्तम इदम भूलोक बैकुंठम मिति जानी नारदा। आप और हम तो साधारण मनुष्य है, हम इस जगह का क्या महत्व जान सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी को भी इस तीर्थ के बारे में जो है मालूम नहीं। जब देवऋषि नारद तीनों लोक में विचरण करते हुए ब्रह्मलोक में गए, तो देवऋषि नारद से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप तीनों लोक में विचरण करते हैं देवऋषि, कभी आप गंगोत्री तीर्थ में गए, वहाँ का महत्व मुझे बताइए। तो देवऋषि नारद कहते हैं, भगीरथ तपस्थानम त्रिशुलोके सुविरुस्तम इदम भूलोक बैकुंठम मिति जानी नारदा, कि जो गंगोत्री तीर्थ है। सब आदमी सब जगह से यहाँ आके एक बार दर्शन कर ले गंगा मैया की। और ये चारों धाम यात्रा से भारत की सब जुड़ी हुई है, चारों तरफ से लोग आए और लोग चारों तरफ ये गंगा मैया का ये जो रहता है वो चारों तरफ। तो काशीपुर में बन रहा फ्लाईओवर लोगों के लिए अब जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक ने धामी सरकार को घेरा है और बीजेपी पर भी निशाना साधा है। तो काशीपुर में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन यही निर्माण कार्य अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है, जहां ठेकेदार की मनमानी के आगे जनप्रतिनिधि और सरकारी नुमाइंदे नतमस्तक में बने हुए हैं। इस कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और करथनी में फर्क है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य काशीपुर का लोगों के लिए जी का जंजाल बनता दिखाई दे रहा है। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक लगातार अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तारीखों पर ही तारीख मिलती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता अर्पित मल्होत्रा ने कहा कि तय तारीख पर आरओबी का निर्माण नहीं हुआ तो धरने की चेतावनी दी गई है।
देखिए, मुझे तो आपके चैनल और अखबार के माध्यम से पता चला कि 1 तारीख और दे दी गई। ये 17 नवंबर से इसकी स्वीकृति आई आरओबी की, जो नवंबर 19 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके भी डबल 6 साल इसको हो गए और उसमें 9 बार तारीख हमारे पूर्व विधायक और विधायक जी के द्वारा देती जा रही है कि ये अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा जनता को, क्योंकि एक पिक्चर का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काम कब पूरा होगा इसका किसी को कोई मतलब नहीं। काशीपुर वासी होने के नाते लग रहा है कि इस ओवरब्रिज जो शहर का नाश करे जा रहा है और इस पे तारीख मिले जा रही है, ये शायद ही कभी पूरी हो पाएगा। जो ठेकेदार है वो इतना हावी हो चुका है शासन प्रशासन के ऊपर कि पूरी मनमानी के साथ वो जो चाहता है वही हो रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और दिन पर दिन हम इसको टलते ही देखते जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन के टाइम पूरा होगा? क्या इसका वोट बैंक बीजेपी ऐसे ले? तो बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां किसान सम्मान पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान किसान सम्मान पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। तो रुड़की के झबरेड़ा में किसान सम्मान पदयात्रा का आयोजन किया गया, जहां किसान सम्मान पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित विपक्ष के कई विधायकों ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि झबरेड़ा में स्थित रॉयल प्लेस सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह डॉक्टर गौरव चौधरी ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान किसानों की तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं, उसके बावजूद भी सरकार केवल 1100 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा दे रही है, जो सही नहीं है। बता दें कि इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि स्थानीय किसानों ने हरीश रावत से किसानों का सहयोग करने की गुहार लगाई, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार के सामने किसानों की पीड़ा उठाने का आश्वासन किसानों को दिया। में मुख्यमंत्री कूच के समय में जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, उसके समर्थन में हमने किसान कूच या किसान सम्मान यात्राएं निकालने का फैसला किया है और राज्य के विभिन्न कोनों में निकालेंगे। हरिद्वार में भी कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे। झबरेड़ा से आज शुरुआत कर रहे हैं और हमारी मांग है कि गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपया कुंटल के पार होना चाहिए। इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है किसानों का, उसका भुगतान प्रारंभ होना चाहिए। हमारी मांग है कि आप जो है जो मुआवजा आपने दिया है वो 1100 रुपया प्रति बीघे से बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा होना चाहिए और एक फसल चक्र में जो किसानों का के ऊपर बिजली पानी का बकाया और उसमें हमारे बुलेटिन में बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां पूर्व सांसद बलराज पासी जसपुर पहुंचे। बता दें कि उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पदों का बंटवारा भी किया गया है। इस कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद बलराज पासी जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सांसद बलराज पासी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसकी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ वो निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का वो तहे दिल से आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, उन्हीं के सपनों को साकार करने का काम अब किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन महामंत्री अजय जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो मेरे इस विभाग का काम बढ़िया बीज देने का काम है किसानों को और उस दुगनी आय को करने में हमारा विभाग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और किसानों को और बेहतर बीज उपलब्ध कराएगा। ये हम लोग जो है प्रयास करेंगे। इन प्राथमिकता किसान है हमारी कि किसान के चेहरे पर कैसे जो है खुशी आए और वो खुशी तब आएगी उसकी जेब में जो अतिरिक्त पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस अभियान की शुरुआत की और उसमें बहुत कामयाब। तो उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है, गंभीर नजर आ रही है। इस कड़ी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय प्रबंधन को लेकर जानकारी दी। तो
तो उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। इस कड़ी में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चला रही है, जिसके तहत राज्यों के लिए सितंबर 2023 तक पूंजीगत खर्च के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में सितंबर 2023 तक 4,758 करोड़ पूंजीगत खर्च हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस पहल से विकास कार्यों को अधिक बढ़ावा मिलेगा और सरकार की बेहतर छवि भी जनता के बीच पहुंचेगी। देखिए, आप जानते हैं कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में 250 करोड़ का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था। और अभी जैसा देश के अंदर भी और विदेश में भी, यानी लंदन से माननीय मुख्यमंत्री जी लौटे हैं, जिस प्रकार का वहाँ पे MOUs हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, इस उत्तराखंड को अन्य राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए, तो जो ये निवेश होने वाला है आने वाले टाइम पे और ये बढ़ेगा। जो हमारा लक्ष्य है हम उसको हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेहनत की है, जिस प्रकार से ये गए हैं, और इससे जो रोजगार सृजित होगा, जो हमारा विकास होगा और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, आप जानते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की वायरल गर्ल बिपाशा की, जिनसे मिलने पूर्व विधायक भीमलाल आर्या उनके घर पहुंचे। तो अपनी सुरीली आवाज को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल पौड़ी के नैनी डांडा के लुटिया गांव की रहने वाली वायरल गर्ल बिपाशा से मिलने धनशाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या उनके गांव पहुंचे। दरअसल बिपाशा पहाड़ के आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से आती है, लेकिन सीमित संसाधनों के होते हुए भी उसका सपना है कि वो आगे जाकर संगीत के क्षेत्र में जाए और अपना खूब नाम करे। बिपाशा के सोशल मीडिया पर वायरल होने के चलते बहुत से लोग उनके पास पहुंच रहे हैं और बिपाशा को खूब सराह रहे हैं, जिसके चलते धनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या भी बिपाशा के गांव लुटिया पहुंचे। उन्होंने बिपाशा और उनके परिवार जनों से बातचीत की, जहां उन्होंने बिपाशा की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रमोद पांडे ने भी बिपाशा की सरकार की तरफ से हर मदद करने का आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पर अपनी सुरीली आवाज़ को लेकर वायरल गर्ल के नाम से मशहूर जनपद पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा विकास खंड के लुटिया गांव की रहने वाली नन्ही सुर कोकिला 13 वर्षीय बिटिया बिपाशा से मिलने 26/9/2023 को रात्रि 7:30 बजे लुटिया गांव गया। और जब मैंने इस प्रतिभा के परिवार की बदहाल स्थिति को देखा, बदहाल आर्थिक स्थिति को देखा, तो मैं निःशब्द हूँ। और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि और कोई अधिकारी इस प्रतिभा की सुध लेने, इससे मिलने तक इसके गांव नहीं गए। इसके लिए जो हरसंभव प्रयास हमारा होगा, हम उसके विद्यालय भी जाएंगे, उसके गांव का भी उसका प्रोफाइल पता कर लेंगे। और जहाँ तक संभव हो, हम 2 अक्टूबर को एक प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा वाला। तो पखवाड़े के संबंध में जब उस न्याय पंचायत में होगा, उस स्कूल में होगा, तो उसको सम्मानित करेंगे। जो हरसंभव जितनी मदद सरकार की योजनाओं की उसको मिल सकती है। तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस की तरफ से हाथी के दांत के साथ महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो काशीपुर में थाना, ITI पुलिस और वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने हाथी के दांत के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस अभियान में टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां हाथी के दांत के साथ 3 तस्करों को पुलिस और वन विभाग की टीम ने दबोचा, जिनके पास से हाथी के दांत बरामद किए गए, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 12 लाख रुपए की बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस की तरफ से सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। सूचना मिली थी कि 2 पुरुष और 1 महिला जो कि एक संरक्षित वन्यजीव के दांत की बिक्री के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुश लगा करके
इसमें 2 पुरुष एक महिला एक जो कि बाइक से आ रहे थे और इनके हाथ में एक थैला भी था। जब इनको रोक करके और इनकी तलाशी ली गई तो उसमें इनके पास से ये जो बांसखेड़ा हमारा जो फ्लाईओवर है उसी के नीचे, तो इस पे इनके पास एक हाथी का दांत मिला जिसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट थी और जिसका वजन 10 केजी के करीब में 5 से 10 केजी के करीब में था। और इनके द्वारा जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पास ये था और इसको ये बेचने का प्रयास कर रहे थे। संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया चूँकि संरक्षित वन्य जीव। तो ब्रिटेन में बात पौड़ी के कीर्तनगर की कर लेते हैं, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा और उसका सिर मुंडवाकर काली खोद दी। तो पौड़ी की तहसील कीर्तिनगर में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये घटना के सामने आने पर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा और उसका सिर मुंडवा दिया, जिसके बाद काली पोंछकर उसे बाजार में घुमाया। इस दौरान सूचना पाकर पहुंची राजस्व पुलिस ने पीड़िता के चाचा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया। जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वहीं नाबालिग की किशोरी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। बता दें कि नाबालिग किशोरी गर्भवती बताई जा रही है। इस दौरान कीर्तिनगर एसडीएम सोनिया पंत ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में करने में जुटी हुई है। कि कल ये घटना प्रकाश में आई थी, तो इसमें 376 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रेवेन्यू पुलिस एरिया में था। महिला संबंधी अपराध होने के दृष्टिगत तत्काल इसको जिलाधिकारी महोदय को सूचना एवं आख्या प्रेषित की गई और उसे रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हेतु रिपोर्ट दी गई थी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया मुकदमा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनने का लग रहा था, लेकिन हम लोग सभी मौके पर पहुंच गए थे और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सभी का सहयोग हमें मिल रहा है और आप सभी से अपेक्षा भी की जाती है सहयोग की, हमारे द्वारा अपील भी की जाती है। इस तरह का कोई माहौल नहीं है और गलत अफवाहें ना फैलाएं और इस तरह के माहौल को बढ़ावा देना उचित नहीं है। हाँ जी, अदालत में उसको कोर्ट में पेश करने के लिए ले गए हैं उनको। कल ये घटना बुलेटिन के आखिरी में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक हेड कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया। तो मसूरी से संदिग्ध परिस्थितियों में हेड कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया, जिसने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल रोशन कोहली हैप्पी वाली चौकी पर तैनात थे, जहां सुबह से ही उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने चले गए। जब शाम को वो कमरे से बाहर नहीं आए तो साथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके दरवाजे को खोलकर देखा, जहां वो अचेत अवस्था में अपने बिस्तर पर पड़े हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी और मामले की जाँच शुरू की। देखिए, अराउंड 6:50 में एक रोशन कोहली नाम से, जिनकी उम्र अप्रॉक्स 45 साल होगी, यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट में लाया गया, जिनको जांच के बाद मृत घोषित किया गया। सर, वजह क्या मानी जा रही है फिलहाल? अभी प्रथम दृष्टया क्या समझ? देखो, वजह तो एग्जैक्टली पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। अभी तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वजह होगी। क्या हार्ट अटैक माना जा सकता है? देखो, ऐसे मैं कह नहीं सकता हार्ट अटैक हो, वो पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकते हैं सभी क्या है। ब्रॉड डेड से सर यहाँ? हाँ, ये ब्रॉड डेड ही लाया गया हमारे। देखिए, अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।